हमने काफ़ी सारी बातें कर ली एटम्स के बारे में। एटम का एटॉमिक मास भी देख लिया, एटम को भी जान लिया, मैटर को भी जान लिया, कार्बन 12 को भी जान लिया। अब बारी है एटम को इकट्ठा करने की। तुम्हें शायद मालूम होगा कि जब एटम को कलेक्ट कर लिया जाता है, जब दुनिया भर के एटम को इकट्ठा किया जाता है, तो एटम को इकट्ठा करके दुनिया भर का कलेक्शन करके क्या तैयार होता है? मॉलिक्यूल। ये बात मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी कि जब तुम बहुत सारे एटम को कलेक्ट कर लोगे तो एटम का वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन है, कितने एटम है? एक। देखो बोर्ड पे नीचे जो कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो 1 एटम है। ये भी हाइड्रोजन है, कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। इसको तो चलो ठीक है, तुम एटम बोल रहे हो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है रोकने वाला, इसको एटम बोलो। लेकिन इसको एटम बोलोगे क्या? इसको एटम मत बोलो, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम ज्वाइंट किए गए हैं, और एटम जब भी एक से ज्यादा आते हैं तो वो एटम नहीं रहते, फिर वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया था दुनिया भर के एटम को कलेक्ट करके बनाया जाता है मॉलिक्यूल, और यहाँ पर एटम कितने हैं? 2। तो इसको एटम मत बोलो, इसको बोलो मॉलिक्यूल। इसी तरह से बोर्ड पे देखो, सल्फर 8, सल्फर, एस का मतलब यहां पर क्या है? सल्फर। मुझे बताओ, इसको एटम बोलोगे या मॉलिक्यूल बोलोगे? चलो ठीक है, तुम एटम बोलते हो तो बोलो। बताओ, इसके अंदर सल्फर के कितने एटम है? 8। मैंने बताया था ये जो नीचे लगा हुआ होता है ना छोटा सा, ये जो नीचे नंबर डाला हुआ होता है, ये होते हैं एटम। तो सल्फर के कितने एटम है? 8। तो इस एटम क्यों बोल रहे हो भाई? इतने सारे एटम है, तुम तब भी एटम बोल रहे हो। इतने सारे एटम को एटम मत बोलो, कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अगर बोलना है तो ऐसे बोलो, सल्फर के 8 एटम्स। ऐसे मत बोलो सल्फर का एटम, सल्फर के 8 एटम्स। तो इतना बड़ा बोलने की बजाय एक चीज बोलो, मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल, है ना? समझ रहे हो ना? तो मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जब हम बहुत सारे एटम को केमिकली कंपाउंड कर देते हैं, केमिकली ज्वाइंट कर देते हैं, केमिकली उन्हें मिला देते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल, है ना? तो आज के लिए फर्स्ट हेडिंग डालना है तुम्हें, लिखो मॉलिक्यूल। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखना, इसी के आगे लिखो इट इज अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ही तो होता है भाई, ये ग्रुप का मतलब होता है झुंड, है ना, समूह। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है, या तो 2 या 2 से ज्यादा, है ना भाई? देखो, ये कितने एटम का ग्रुप है? 2 एटम का ग्रुप है। ये कितने एटम का ग्रुप है? 8 का। ये 2 है, ये 2 से ज्यादा है ना? ये कितने एटम का ग्रुप है? O3, 3 का, है ना? तो या तो 2 या 2 से ज्यादा। क्या ये मॉलिक्यूल है? क्योंकि ये 2 से ज्यादा है ही नहीं। देखो, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 है, समझ रहे हो ना? तो या तो 2 या 2 से ज्यादा। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically, बोर्ड पे लिखा हुआ है chemically, that are chemically bonded, बोर्ड पे लिखा हुआ है that are chemically bonded together, that are chemically bonded टुगेदर, मतलब जिनको आपस में केमिकली जोड़ा जाता है। बॉन्डेड का मतलब होता है जिनके बीच जोड़ा जाता है, बॉन्ड किया जाता है ना? केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। देखो, यहाँ पर 8 एटम को बॉन्ड किया गया है, यहाँ पे 3 एटम को बॉन्ड किया गया है ना? तो केमिकली, ऐसे ही नहीं, केमिकली का मतलब होता है रिएक्शन करके, प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? तो मैंने बताया था एटम तो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे कि हाइड्रोजन, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो मुझे बताओ, हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में? देखो, H2 है ये, क्या ये एटम है?
ये एटम नहीं है, हाइड्रोजन के 2 एटम चिपके हुए हैं, तो इसको एटम क्यों बोलोगे, इसको बोलो मॉलिक्यूल। तो जो हाइड्रोजन होती है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ना कि एटॉमिक फॉर्म में। तो मैंने बताया था एटम तो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, है ना, लेकिन मॉलिक्यूल्स फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। ये मेन डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल के बीच। तो नोट के अंदर लिख लो ये डिफरेंस, लिखो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट फ्रीली, पहले फ्री लिखना फिर ly, molecules exist freely in the nature, molecules exist freely in the nature, exist freely in the nature, exist freely in the nature। ठीक है, तो एटम को कलेक्ट करके एटम का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब लिखो स्मॉल ए पॉइंट, हेडिंग यही चल रहा है, नोट वोट सब बंद हो गया है। ठीक है, देखो बोर्ड पे, H2O2 है ना, H2O2 N2। मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम जोड़े गए, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम जोड़े गए, 2। नाइट्रोजन के कितने एटम जोड़े गए, 2। मुझे बताओ 2-2 एटम जोड़ रखे हैं ना। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम को जोड़ने पर बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम को जोड़ने पर बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, डाई का मतलब 2, एटॉमिक का मतलब एटम, है ना, मतलब कितने एटम जोड़ने के बाद जो बनते हैं मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक का मतलब होता है 2 एटम। 2 एटम को जोड़ने के बाद जो मॉलिक्यूल बनेगा, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ए पॉइंट में लिखो, लिखो मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम, मॉलिक्यूल्स कर लो, ऐसे भी लगा लो, मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 atoms are called diatomic molecules, molecules contain 2 atoms, molecules contain 2 atoms are called diatomic molecules, are called diatomic molecules। लिख लो फॉर एग्जाम्पल H2O2 N2, फॉर एग्जाम्पल H2O2 N2। ठीक है, H2O2 N2। अब लिखो बी पॉइंट, बी में लिखना है ट्राई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक मतलब जिसमें 3 एटम होते हैं, जैसे कि हमारा, तुमने सुना होगा ओजोन। ओजोन का सिंबल क्या होता है, O3। देखो ऑक्सीजन के कितने एटम चिपके हुए, 3। लिखो मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक। पहले लिखो TRI फिर एटॉमिक, है ना, TRI फिर एटॉमिक। मॉलिक्यूल्स कंटेन 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कई बार क्या होता है, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक बनाने को भी आ जाता है। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल लिख लो, आर कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लिखो O3, है ना, ओजोन लिख लेना ब्रैकेट में, कभी भूल जाओ, ओजोन का होता है ना ये। ठीक है, ध्यान दे रहा मेरे, डाई एटॉमिक का भी ड्रॉ करवा रहा हूँ, ट्राई एटॉमिक का भी हाथों हाथ, है ना। पहले मैं H2 का ड्रॉ करवा रहा हूँ, ड्रॉ कर लो, बी पॉइंट के बाद ही ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना
ये जो H2 था किस वाले का एग्जाम्पल था? ए का ना, डाई एटोमिक का। तो लिख लो, बहुत आसान है, देखो छोटे छोटे बना लेना। ये इसका सिंबल होता है H2 का। इसी तरह से O2 का भी बना लो, इसी तरह से N2 का भी बना लो। समझ रहे हो ना कितना आसान है? ऑक्सीजन का बना लो जो अभी मैंने बनाया, O3। बना लोगे ना भाई? करना ही क्या है, N2 है तो 2 सर्कल, N3 है तो 3 सर्कल, N4 है तो 4 सर्कल, बस यही तो काम करना है। तो मेरे ध्यान नहीं रहा था, मैंने ए पॉइंट के भी स्ट्रक्चर बी पॉइंट के अंदर ही ड्रॉ करवा दिए, ध्यान रहेंगे ना तुम्हें? देखो ये जो H2 है, O2 है, N2 है, ये तीनों के तीनों डाई एटॉमिक है, और डाई एटॉमिक मैंने ए पॉइंट के अंदर लिखवाया था ना, ड्रॉ करवा दिया मैंने बी पॉइंट के अंदर। तो ध्यान रहेगा ना कि ये तीनों वहां के हैं, ए पॉइंट वालों के। ये डाई एटॉमिक है और ये वाला ट्राई एटॉमिक है, देखकर ही पता चल रहा है ना? इसलिए कर दूं अब? अगर रह गया तो वीडियो बैक करके ड्रॉ कर लेना। ये तो थे 2 एटम वाले, 3 एटम वाले। अब लिखो 4। किसी किसी में क्या होता है, 4 होते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, टेट्राटॉमिक। देखो टेट्राटॉमिक होते हैं, टेट्रा एटॉमिक, डबल ए नहीं आता है ना। लिखो पहले डेफिनेशन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 4 एटम होते हैं। जिनके अंदर कितने एटम होते हैं? 4, ठीक है। अभी लिखवा दूंगा इसका एग्जांपल, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। लिखो मॉलिक्यूल्स कंटेन 4 एटम्स, molecules contain 4 atoms are called tetratomic molecules. Molecules contain 4 atoms are called tetratomic molecules. Tetratomic molecules लिख लो। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग। फॉस्फोरस ब्रैकेट में लिख लेना, इसका सिंबल होता है P4, है ना, 4 एटम होते हैं भाई, इसलिए P4, है ना। अब देखना ये है कि 4 एटम का ही बनता है, 4 से ज्यादा भी तो बनते हैं। बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम। तो क्या सबके नाम है? नहीं। अब ध्यान रखना, देखो वर्ड पे 2 एटम वालों का नाम होता है, 3 एटम वालों का नाम होता है और 4 वालों का नाम होता है। लेकिन जितने भी 4 से ज्यादा एटम होते हैं ना, जैसे कि सल्फर का होता है 8। कितने एटम है सल्फर में? 8, है ना। तो इनका कोई नाम नहीं होता। ये जितने भी होते हैं ना सारे के सारे, देखो 4 से बड़े, 5 एटम हो, 6, 7, 8, 15, 20, जितने मर्जी एटम हो, इन सबको बोला जाता है पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली, पॉली ना वहां पर लग जाता है जहां पर बहुत सारे आ जाते हैं। फिर 10 एटम हो, चाहे 15 एटम हो, चाहे 100 एटम हो, जितने मर्जी एटम हो, हमें क्या लेना, ठीक है। उन सबको एक ही नाम से जाना जाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है ना। तो एक काम करो, डी में लिख लो। लिखो डी के अंदर, मतलब जिनके अंदर 4 से ज्यादा एटम पाए जाते हैं। 4 से ज्यादा का मतलब चाहे 10 पाए जाते हो, चाहे 8 हो, चाहे 15 हो, ठीक है। तो लिखो molecules contain more than 4 atoms. Molecules contain more than 4 atoms. Molecules contain more than 4 atoms, जिनमें 4 से ज्यादा होते हैं, more than 4 atoms are called polyatomic molecules. Are called polyatomic molecules. Polyatomic molecules लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, ब्रैकेट में लिख लेना S8। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, ब्रैकेट में लिख लेना S8,
8 बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कई बार पेपर में ना क्या होता है, वो मॉलिक्यूल लिख के दे देंगे, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया और एक ये लिख दिया, सपोज, है ना, कुछ लिख दिया, कुछ मॉलिक्यूल लिख देते हैं। पहले तो मुझे बताओ सारे के सारे मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि सबके अंदर एक से ज्यादा एटम है, सबके सब मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पेपर में आता है इन मॉलिक्यूल की ना एटॉमिसिटी बताइए, कौन सी सिटी, एटॉमिसिटी, कौन सी सिटी पूछता है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है एटम्स बताइए कितने हैं, सिंपल भाषा में पूछूं तो ये पूछता है वो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स है, ये बताइए। जितने एटम्स होते हैं वही क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी। मुझे बताओ सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है, कितना एटम प्रेजेंट है, देखो ये रहे एटम, कितने एटम प्रेजेंट है, 8, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 8। इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, 3, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 3, ठीक है। मान लो मैं एक, चलो रहने दो, इसको देता हूं, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, 4, है ना। तो तुम्हें एक डेफिनेशन याद हो गई एटॉमिसिटी, तो एक छोटा सा हेडिंग बना के लिख दो भाई, जब याद हो ही गई है तो लिखो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन, कई बार पेपर में आ चुकी है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी। तो देखो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं वही क्या उसके कहलाते हैं, एटॉमिसिटी, वही क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। वही क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। तो लिखो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल of the substance, the number of atoms present in one molecule of the substance is called its atomicity, is called its atomicity, वो क्या कहलाएगी, उसकी atomicity, is called its atomicity। The number of atoms present in one mole of the substance is called its atomicity, is called its atomicity, ठीक है। तो देखो अभी तक जो मैंने बताया है तुम्हें, वो मैंने ये बताया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल बताए, मैंने तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल बताया, मैंने तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल बताया, और मैंने तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल बताया, और मैंने तुम्हें ऐसे मॉलिक्यूल बताए। नाइट्रोजन के कितने एटम, 2, लेकिन दोनों एटम किसके, नाइट्रोजन के। 4 एटम, लेकिन चारों एटम किसके, फॉस्फोरस के। 3 एटम, लेकिन तीनों एटम किसके, ऑक्सीजन के। 8 एटम, लेकिन आठों एटम किसके, मॉलिक्यूल के। समझ रहे हो ना। लेकिन कई बार क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जितने भी एटम थे एक ही एलिमेंट के थे, यहां पर भी आठों के आठों एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के थे, आठों एटम किसी सल्फर के थे। 4 एटम थे लेकिन चारों फॉस्फोरस के थे, मतलब एक ही काइंड के एलिमेंट बनने वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं मॉलिक्यूल पढ़ाऊंगा कंपाउंड का, तो हेडिंग डाल दो। अब भी मॉलिक्यूल ही पढ़ेंगे, लेकिन अब पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या चीज है, ध्यान रखना, जब भी कंपाउंड लग जाता है ना, तो कंपाउंड का मतलब होता है अलग अलग तरह का, कंपाउंड का मतलब होता है अलग अलग तरह का एलिमेंट, अलग अलग तरह का एलिमेंट।
जैसे कि तुम्हें मालूम है वाटर का सिंबल ये होता है H2O, नहीं है मालूम तो कोई बात नहीं, मेरे कहने से मान लो। वैसे तो मैंने चैप्टर 3 कब से शुरू करा रखा है, तुम्हें ये बात याद हो जानी चाहिए कि H2O किसका सिंबल होता है, वाटर का। मुझे बताओ, देखो बोर्ड पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, नीचे देखो 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, टोटल एटम कितने हुए, 3। टोटल एटम इसके अंदर कितने हुए, 3। लेकिन इसमें क्या तीनों एटम एक ही एलिमेंट के, नहीं, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, है ना। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं एसिटिक एसिड CH3COOH, देखो कितने सारे आ गए, कार्बन भी आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनती है और वो कहलाते हैं कंपाउंड। वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। मुझे बताओ, क्या ये कंपाउंड था? 8 एटम थे मैं मानता हूं, लेकिन 8 एटम किसके थे, सल्फर के, सेम थे। 8 के 8 किसके थे, सल्फर के थे, डिफरेंट तो नहीं था ना। और कंपाउंड का मतलब होता है अलग अलग। तो कंपाउंड का मतलब ये होता है जो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो पहले तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना, लिखो इसका मतलब, लिखो लिखो in which different types of atoms, in which different types of atoms combined together। different, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, different, in which different types of atoms combined together, different types of atoms combined टूगेदर। ठीक है, लिखो फॉर एग्जाम्पल H2O, है ना, वाटर होता है भाई, हाइड्रोजन के 2 तो ऑक्सीजन का 1, H2O, कॉमा CO2 कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NH3, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल।